स्वामी चक्रपाणी जी भी हैं, क्योंकि लगातार मुखर रहे हैं। स्वामी जी, आप देखें बीते दिनों एक घटना होती है बांग्लादेश को लेकर। क्रिकेटर है, ठीक है भाई, खेलने के लिए कोई भी आ सकता है। यहां पर यह भी कहा गया कि गलती बीसीसीआई की थी, क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ध्यान नहीं दिया। और आखिर क्यों बांग्लादेश को बिक्री के लिए लेके आए हैं, और अगर बिक्री हुई है और उस बिक्री पर लगी है, और जब खरीद लिया गया है, और भी लोगों ने बोली लगाई थी, इस तरीके की बातें भी आई हैं। बहुत सारे सवाल ये भी थे कि भाई बोली तो और लोगों ने भी लगाई थी, दिल्ली ने भी लगाई थी, चेन्नई ने भी लगाई थी, आखिर क्यों? और जब आप बिक्री के लिए लेके आए हैं तो ठीक है, मैं मान रहा हूं कि बीसीसीआई इसमें गलत हो सकती है भाई, ठीक है, उन्होंने नहीं सोचा। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी अगर गलती कर रहा है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप वहां पर विरोध जताएं कि भाई आप ये गलत कर रहे हो? कोई तो एक होगा ना, या सारे जने मूर्ख बन गए कि भाई एक ने कर दिया तो दूसरे भी उसके साथ खड़े हो गए। फिर उसके बाद कुछ लोगों को आप कहते हैं कि आप इस तरीके का माहौल बनाइए कि ये हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है। मतलब बांग्लादेश के अंदर आप अत्याचार करोगे, बांग्लादेश के अंदर आप जिंदा जला दोगे, बांग्लादेश के अंदर आप गर्दन काट दोगे, और आप भारत के अंदर हम ये बात भी नहीं करेंगे कि भाई ये अन्याय हो रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए। स्वामी जी, आखिर सनातन से, राष्ट्रवाद से, तथाकथित बुद्धिजीवियों को क्या दिक्कत है? क्या उन्हें बांग्लादेश की दिक्कत नहीं लगती? तब उनको नहीं सामने आना चाहिए कि यह गलत हो रहा है, और यह कह देना खाली कुछ लोगों के द्वारा एक नैरेटिव सेट करना कि भाई स्वामी जी आप देखिए, कहा गया कि शाहरुख खान है इसलिए टारगेट किए जा रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शाहरुख खान भारतीय हैं और भारत के लोगों ने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया है। और अगर शाहरुख खान को लेकर कहा जा रहा है तो इसलिए कहा जा रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि शाहरुख खान भारत की बात करें, शाहरुख खान भारत में रहने वाले व्यक्तियों के हितों पर बात करें, इसलिए शाहरुख खान को कहा गया। रोल मॉडल है भाई, बड़ा चेहरा है, उनके साथ कितने पार्टनर हो सकते हैं उन्हें कोई नहीं पूछेगा। चेहरा वो होता है जो सामने दिखता है। स्वामी जी, क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जी देखिए संजय जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि निश्चित रूप से बांग्लादेश में जिस प्रकार से सरेआम जो है हिंदुओं को मारा जा रहा है, फांसी पे लटका दिया जा रहा है, कपड़े उतार के मरने के बाद भी उसे लाठी डंडे ईंटे पत्थरों से मारा जा रहा है, और उसके बाद आग लगा दिया जा रहा है, और रोज ये घटनाएं हो रही है। इसके पहले गांव के गांव जला दिए गए, हिंदुओं के मारे गए, और आज तो देखिए मेन पृष्ठ पे ही आया है किस प्रकार से वहां पे हिंदू युवती के साथ, एक विधवा के साथ बलात्कार किया गया, और एक व्यक्ति को भी मार दिया गया। और इस तरह कितने आ रहे हैं, कोई छिटपुट तो पेपर में आ जाता है, लेकिन बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो नहीं आ पाता है। तो ये पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। अब सवाल है कि हिंदू का हो रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर मानवता की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये इतना बड़ा जघन्य हो रहा है, और वो भी उसके शासनकाल में हो रहा है जिसको विश्व स्तर पे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी 3 दिन पहले मैंने नोबेल के जो नॉर्वे में उनका जो कार्यालय है, जो उनके प्रेसिडेंट है, शांति के पुरस्कार जो संस्था देती है, उसको भी मैंने पत्र भेजा कि भाई या तो उनका नोबेल नहीं होना चाहिए, या तो नोबेल का इनाम अशांति पुरस्कार रख दो, क्योंकि शांति का दिया हुआ पुरस्कार का उसके नेतृत्व में अंतरिम वो सलाहकार है सरकार के, और वो सरकार चला रहे हैं, और उनके रहते हुए इस तरह से दरिंदगी हो रही है, इस तरह से हत्याएं हो रही है, सरेआम रोज मारे जा रहे हैं, और उस पर एक टिप्पणी नहीं करते, न यूसिफ करते हैं, न उनकी कोई लोग रोकने की आगे आते हैं। बस लोग हिंदुओं को छोड़ दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी हमने पत्र भेजा इसलिए। और लेकिन अब जितने मानवतावादी हैं अपने को कथित रूप से, वो शांत है, लेकिन उससे प्रश्न उठ जाता है सनातन। अरे विषय सनातन नहीं है भाई, हम तो दुनिया में कहीं भी किसी पे अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए हिंदू सनातनी उठाता है। और जिस हिंदू का सिद्धांत ही सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् का हो, जिसने पूरे विश्व को परिवार माना हो, वसुधैव कुटुंबकम कहा हो, वो किसी में क्या भेद करेगा। लेकिन हिंदू है तभी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत है, वो है तभी विश्व बंधुत्व के भाव है। तो इस बात को समझना होगा, हिंदू सनातनी कहीं भी है तो वो आप
आप नहीं सुनेंगे कि कहीं भी है तो वो दंगे फसाद कर रहे हैं, बेवजह लड़ाई कर रहे हैं। भाई हमें अगर सुई चुभ हो जाएंगे तो मुंह से तो आह तो निकलेगा ना। तो आप चाहते हो कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरते हो तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोपगंडा है, कुछ लोगों की साजिश है। अब रही बात शाहरुख खान की, तो हमसे पहले जो एहसान साहब ने, जो वक्ता ने जो बोला, बिल्कुल सही बोला। शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने वाले कौन है? इस देश के लोग हैं। देश के लोगों ने, जब उनको कोई नहीं जानता था तो लोगों ने उनको हिट और सुपर हिट बनाए उनको कला के। अगर उसी समय लोग बहिष्कार करते, चाहे अभी भी आप देखो जिस फिल्मों से लोग आपत्ति हो जाती है, चाहे जो हिंदू विरोधी फिल्में कोई ऐसी आती है या कोई ऐसा बनाता है, हम लोग ही खुद ही बहिष्कार करते हैं और फ्लॉप हो जाता है। कई ऐसे फिल्में हैं जो फ्लॉप हुई, बहुत बुरी तरह पिट गई, तो आखिर वो फिर दोबारा दिखाई नहीं देता। एक फिल्म बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो जब वो फ्लॉप हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल जमीन पे आ जाता है, वो कर्ज पे चला जाता है। तो लेकिन फिर भी जनता ने उसे प्रेम किया है, तो जिसको प्रेम करता है उसी से बोलने का अधिकारी होता है, उसी से आदमी उस पे पहला अधिकार समझता है। शाहरुख खान को जो खान लग गया तो कई लोग इसको अवसर बनाते हैं कि ये तो खान है इसलिए बोल रहे हैं। अरे भाई, खान है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो एक तो देश के नागरिक है, दूसरी उन पे लोगों ने विश्वास किया है, उनकी हर फिल्मों को लोग देखते हैं, वो उनका फिल्म हो या जो भी और सलमान खान के हों, चाहे कोई भी, यहाँ के देश के बहुसंख्यक वर्ग ही तो देखता है ना, तभी तो होता, नहीं तो कौन पूछता। तो उन पे तो अधिकार होता है ना, बनता है ना कि भाई जहाँ पे वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं और उनको आप प्रमोशन करोगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनके मौत को कहीं ना कहीं वो, इससे बड़ा बेईमानी कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा हमें लगता है देश का भी कुछ कर्ज है, और जो यहाँ पे वर्ग है, अगर मानवता की भी दृष्टि से देखा जाए तो इसका ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो बांग्लादेश में ऐसे कर रहे हैं। मैंने तो सरकार से भी पत्र लिख के मांग किया है कि पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर 1 चलाया गया है, तो बांग्लादेश के आतंकियों के खिलाफ भी ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें सीखना चाहिए, हमें जो इजराइल है उससे भी सीखने चाहिए। इजराइल अपने कुछ नागरिकों को, आप देखिए कुछ ही नागरिक तो अपहरण हुए थे, उनको लेके हमास वाले अपहरण कर ले गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? एक पूरे के पूरे गाजा साफ हो गया, पूरे उसका कहीं अस्तित्व अब तलाशने को खंडहर बन गया। तो मेरे ये मानना है कि देश के स्वाभिमान को जरूरी है, हमें रक्षा करनी होगी। आज वहां पे सरेआम बेटियों की बलात्कार हो रहा है, सरेआम ये कह रहा हूं स्वामी जी की जो हो रहा है उसे लेकर भारत के अंदर ही, स्वामी जी आप देखें, मैं आपको यही मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत के अंदर तथाकथित कुछ मीडिया के लोग, मैं अपने पे भी ले रहा हूं, तथाकथित कुछ मीडिया के लोग, तथाकथित कुछ वरिष्ठ समाज सेवी, उनको सनातन और राष्ट्रवाद पर बड़ी दिक्कत है। ये शब्द नहीं बोलना है आपने हिंदू नहीं बोलना, आपने राष्ट्रवाद नहीं बोलना, आपने सनातन नहीं बोलना, क्योंकि इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंच जाती है और वो विषय की गंभीरता को कहीं और ट्विस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये उलझ जाए किसमें, हिंदू मुस्लिम में, कोई भी मुद्दा हो वो उलझ जाए हिंदू मुस्लिम में। आप देखिए ये मैटर भी हुआ, फिर उस पर उन्होंने कहा, सवाल उठना चाहिए था कि बीसीसीआई ने गलती की है, भाई बीसीसीआई को लेकर बात होनी चाहिए और सबको जाकर उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, मान लेनी जानी चाहिए थी, बहस का विषय नहीं था, बीसीसीआई को लेकर बात होनी थी। सब लोग कह देते कि भाई बीसीसीआई ने अगर गलती की है तो उस पर सुधार कर ले, भाई वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं हो गया, उनको कहा जाएगा कि ऐसा है। लेकिन मोड़ दिया गया कि इसलिए आवाज उठी, इसलिए ये हुआ क्योंकि शाहरुख खान खाने। अरे भाई शाहरुख खान ने अगर लिया है तो बोला तो उसे ही जाएगा ना जिसने लिया है। तो जो तथाकथित लोग जो यहाँ तथाकथित यहाँ रह रहे हैं भारत के अंदर, उनको राष्ट्रवाद और सनातन और हिंदू से दिक्कत क्या है महाराज जी? आखिर ये चुभता कहाँ है, उन्हें चाहते क्या है? देखिए संजय जी, ये इसलिए चुभता है कि जब आज़ादी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 से जिन्नावादी मानसिकता ने देश का विभाजन किया और इस आधार पे वो हुआ
जिन्ना ने कहा कि भाई हमारी खान पान अलग है, हमारी पूजा पद्धति है, हम अलग रहेंगे, वो पाकिस्तान लेकर के और मुस्लिम राष्ट्र हो गया। आज देखिए वहां पे हिंदुओं की क्या स्थिति है। दूसरी, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए उसको जानबूझ के एक सेकुलर वो में ऐसे धकेल दिया गया जिसका कोई फ्यूचर न हो, और इसीलिए आतंकवाद बढ़ा। अब देखिए क्या हुआ, आजादी के बाद जितनी सरकारें बनी, 2014 तक की बात है कि जितनी अधिकतर सरकारें बनी, आप देखोगे कि हर नेता इफ्तारी पार्टी तो करता था। किसी ने हिंदू को आपने सुना होगा क्या कि इफ्तारी पार्टी का कोई विरोध कर रहा होगा? वो हिंदुओं का वोट लेके जीतता था, और मंदिर में जाने से उसको शर्म आती थी। किसी मंदिर में जाने से तिलक कोई लगाता था, छुप के जाता था, तिलक भी लगाता था तो मिटा देता था, और बाहर आकर के धीरे से मुंह दबा करके चला जाता था। और आज एक ऐसी सरकारें आई है कि जिसका देश का प्रधानमंत्री भी अगर राम मंदिर में जाते हैं तो दंडवत प्रणाम लेट के करते हैं। आज हर हिंदू के अंदर अपनी धार्मिक स्वाभिमान भी जागृत हो रही है और हुई है, और कई लोग तो 2014 के बाद भी हिंदू विचार बनाए। मुझे याद है संजय जी कि 2014 के पर हम तो 25-26 साल से चैनलों पे बैठ रहे हैं, हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, उसमें चैनल वाले वो सेकुलर वो करते थे और हिंदुओं को कोसते थे, और बहुत कड़ाई से हमारी उनकी डिबेट होती थी, आपको भी याद होगा। जी जी। अब सरकार बनने के बाद उनकी भी हिंदू विचारधारा हो गई, तो वो समय की परिस्थिति अनुसार बदल लेते हैं अपने को, क्योंकि लोग हिंदू अब जागृत हो गए। और देश के मुसलमानों ने भी काफी मुस्लिम भाइयों ने भी ये समझ लिया कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ अन्याय होता था, कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण वोट की राजनीति होती थी, और इसी देश में जो देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था वो न होकर के एक सेकुलर के नाम पर सिर्फ हिंदुओं का दोहन किया गया, शोषण किया गया, एक दूसरे को लड़ाई और दंगे कराए गए, या हिंदू कम थे उनको शोषण किया गया, और आज भी हो रहा है। तो ये चीजें दिखाई दिया। अब सरकार बनी है, पहले के जो सरकारें थी वो तो कभी कोई पूछता नहीं था। अब उत्तर प्रदेश में एक पहला भगवा मुख्यमंत्री बना है योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने कार्य से आप देखिए उत्तर प्रदेश के लोग कितना खुश है। कोई भी अब अपराधी, हर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बेटी बहन हमेशा सुरक्षित है। कोई निर्भीक होकर के जाते हैं, अगर कुछ कोई कर देता है, कुछ छेड़खानी भी कोई लफंगा कर देगा तो वो तुरंत पकड़ में आएगा और उसकी अच्छी सी तुड़ाई होती है। तो मेन कहने का मतलब सबका सम्मान अगर सुरक्षित रहे तो वो नहीं है। अब कोई भी नेता अपने को छिपाता नहीं है। पहले याद है, देखिए आप आजम खान की, वो कोई भी वो पहले कट्टरपंथी होता था, और कट्टरपंथी होकर के और उसके बाद नेता वो राजनीति करता था। आप जरा सोचिए कि यही आजम खान कुंभ मेला की व्यवस्था देख रहे थे, किसी हिंदू संगठन को, हिंदू को देखा कि उनका विरोध किया, लेकिन क्या कि ये संभव है क्या कि किसी मस्जिद या किसी उसका कोई हिंदू उसका मुखिया बन जाए? तो यही तो मांग हुई थी हज कमेटी में जो संशोधन हुआ जो वक्फ बोर्ड का, तो उसमें ये कहा गया कि भाई अधिकारी रहेंगे, उस पर ही देखिए कितना हल्ला मचा। तो मेरे कहने का मतलब कि आजादी के बाद से कोई ऐसी सरकारें आई जो हिंदुओं को कम से कम वो शान से कह रही कि हाँ हम हिंदू हैं, और सबके कार्य सबके लिए कर रही है। यानी कि एक हिंदुओं का ऐसा हो गया था, हिंदू ये सोच रहा था कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, तो कोई तो आया प्रेम करने वाले, ये तो पूछते भी नहीं थे। और यही ये तो